वरुण धवन। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का। भाई एक टाइम पर अगर बॉलीवुड की मूवी में वरुण धवन होता था तो उस मूवी का हिट होना 99.999% फिक्स हो जाता था। जब मैंने शहर छोड़ा था ना, पूरा शहर मुझको छोड़ने आया था। खुद ही देख लो, मैं तेरा हीरो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, एक के बाद एक बिना कोई फ्लॉप दिए वरुण धवन इंडस्ट्री में आगे बढ़ता जा रहा था। मगर फिर पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया कि बॉर्डर 2 के ट्रेलर से पहले ही उसकी क्लिप्स काट काट कर लोग उसके हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, उसका मीम्स बना रहे हैं, उसके मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों चलिए समझते हैं कि बदलापुर की क्लासिक परफॉर्मेंस के बावजूद भी वरुण धवन कभी रणबीर कपूर के लेवल तक पहुंच क्यों नहीं पाए, और क्या वीडी के खिलाफ ये मजाक जो उनका उड़ाया जा रहा है, ये जो मीम्स हैं, क्या ये किसी नेगेटिव पीआर का हिस्सा है? मगर उससे पहले वेलकम टू किशिक टॉक्स, जहां पर मैं किशिक सरावत आपके साथ मिलकर दुनिया भर की सबसे इंटरेस्टिंग खबरों को डीकोड करता हूं। भाई वरुण धवन बेटे हैं मिस्टर डेविड धवन के, जिन्होंने खुद गोविंदा को सुपरस्टार बनाया था। लिटरली गोविंदा के करियर की सबसे बड़ी फिल्में राजा बाबू, दुल्हे राजा, कुंवारा, पार्टनर, सबकी सब डेविड धवन और गोविंदा की कोलैबोरेशन थी। और बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले वरुण धवन ने प्रॉपर एक्टिंग क्लासेस ली थी। वरुण के साथ और भी कुछ लोग थे, शायद उन्होंने बीच में एक्टिंग क्लासेस छोड़ दी थी, उनका कोर्स पूरा नहीं हो पाया था। और सीधा अपने फादर के साथ मिलकर डेब्यू करने के बजाय वरुण धवन ने पहले एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया 2010 की फिल्म माय नेम इज खान में करण जौहर के साथ। और फिर इसके बाद 2011 में करण जौहर ये उनको डेब्यू करवाते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, जिसमें वो 3 सितारे सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट और वरुण धवन ओवरनाइट सेंसेशन बन जाते हैं। मगर इन तीनों में इकलौते वरुण धवन ही एक ऐसे एक्टर थे जो कि लगातार 6 सालों तक एक भी फ्लॉप मूवी डिलीवर ही नहीं करते। भाई ऐसा रिकॉर्ड बॉलीवुड के शायद किसी भी एक्टर के पास नहीं है। वरुण धवन ने लगातार 11 सुपरहिट मूवीज को लीड किया था, लिटरली एक भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई। फिर चाहे उन्होंने करण जौहर के साथ कोलैबोरेट किया, चाहे सुजीत सरकार के साथ, या फिर अपने फादर डेविड धवन के साथ मैं तेरा हीरो। और बदलापुर में उनकी खतरनाक एक्टिंग देखने के बाद उनको बॉलीवुड का सक्सेस किंग का टैग मिल गया था। एंड दोस्तों प्रमोशंस में भी साफ नजर आता था कि वरुण धवन ना काफी मेहनती टाइप के एक्टर हैं, कुछ ना कुछ नया जरूर ट्राई करते हैं। हो सकता है उनके एक्सप्रेशन इतने ज्यादा वर्सेटाइल ना हो, मगर वो अपनी परफॉर्मेंस में हर बार कुछ नया ऐड करते थे और एक हम्बल इंसान भी नजर आते थे। मगर यहाँ से वरुण धवन का करियर हमेशा के लिए बदलने वाला था। दोस्तों 2017 में रिलीज हुई जुड़वा 2, जो कि डेविड धवन की पुरानी मूवी सलमान के साथ जो उन्होंने बनाई थी उसका प्रॉपर रीमेक था। और सिर्फ हाइप के बलबूते पे इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे तो पैसे कमा लिए, मगर पहली बार ऑडियंस का वरुण धवन के ऊपर जो विश्वास था वो डगमगाने लगा। मुझे लगता है वरुण धवन उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट है। जुड़ा 2 मूवी अच्छी तो है, ट्रेलर पे अच्छा लग रहा है। और फिर एक गलत टाइमिंग पर उनकी अगली फिल्म अक्टूबर रिलीज हुई, जो कि फिर भी एक कमर्शियल सक्सेस नहीं बट एक एवरेज मूवी रही। वरुण धवन की परफॉर्मेंस एज एन एक्टर इसमें भी अच्छी थी, मगर ये जो उनकी टाइमिंग थी ना करियर की, कि पहले खराब मूवी जुड़वा 2 और फिर एक नॉट सो कमर्शियल मूवी अक्टूबर में स्टार करना वरुण धवन के लिए नुकसानदायक हो गया। और फिर सुई धागा में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद 2019 में वरुण धवन करते हैं अपनी पहली फ्लॉप डिलीवर, जिस मल्टी स्टारर फिल्म का नाम था कलंक। मेरे गुस्से में लिए गए एक फैसले ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं उस मूवी में ज्यादा एक्टिंग की बात नहीं करूंगा, मगर इतने अच्छे गाने, स्क्रीन प्ले, स्टोरी शायद उसकी बहुत ज्यादा खराब थी, मगर इतने सारे लोग मिलकर भी उस फिल्म को बचा नहीं पाए। और अब वरुण धवन का मूवी में होना मूवी के अच्छे होने की गारंटी नहीं रह गया था। और फिर वरुण धवन का शायद बुरा टाइम शुरू हो गया था, क्योंकि फिर उन्होंने स्टार किया स्ट्रीट डांसर में। भाई वरुण धवन की चॉइस ऑफ फिल्म्स पे सवाल उठना तो एक जायज सी बात है। इतना वर्सेटाइल होने के बावजूद भी बॉलीवुड के रीमेक्स करने में टिपिकल कॉमेडी मूवीज, जैसे कि फिर उनकी मूवी आई कूली नंबर 1, ये वीक स्टोरी लाइंस, रीमेक्स और सेफ खेलने वाली स्ट्रैटेजी वरुण धवन पे भारी पड़ने लगी। दोस्तों वरुण धवन और उनके फादर डेविड धवन की प्रॉब्लम शायद यही थी कि वो टाइम के साथ ऑडियंस के साथ इवॉल्व नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि अब बॉलीवुड की ऑडियंस वो टिपिकल ऑडियंस नहीं बची थी जो आपकी ये किसी स्पेसिफिक टाइप की कॉमेडी पर हंसने वाली है, और अब ये ऑडियंस वो भी नहीं थी जो कि सिर्फ स्टार किड्स को हीरो समझे। दोस्तों एंट्री हो चुकी थी राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना और उरी फिल्म के साथ विक्की कौशल जैसे स्टार्स की। इन लोगों की कमाल की परफॉर्मेंसेस ने दिखा दिया था कि अब बॉलीवुड हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। और जहां शाहरुख खान भी अपने फैंडम के बेस पे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वरुण धवन तो फिर भी इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं नए थे, और इन स्टार्स के सामने वरुण फीके पड़ने लगे। उन्होंने जुग जुग जियो से भी कमबैक करने की कोशिश करी, मगर फिर एक बार वही मल्टी स्टारर फिल्म, नॉट सो गुड स्टोरी। हालांकि फिल्म कमर्शियली फिर से एक बार शायद थोड़ी सक्सेसफुल रही हो, मगर एज अ मूवी इसके रिव्यूज कुछ खास नहीं थे। और फिर वरुण धवन ने लिया थोड़ा सा रिस्क एक मैडॉक फिल्म्स की नई एक्सपेरिमेंटल हॉरर कॉमेडी फिल्म भेड़िया के साथ।
भाई ये मूवी थोड़ी हटके तो जरूर थी। वरुण की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, गाने भी अच्छे थे, स्टोरी लाइन सब कुछ एक फ्रेश परफॉर्मेंस नजर आया। और भले ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 90 करोड़ रुपए के आसपास कमाए थे, मगर ऑडियंस का विश्वास वरुण धवन में फिर से बढ़ने लगा था। मगर ना ऑडियंस को पता था ना हमको कि वरुण धवन फिर से एक बार अपना जलवा दिखाने ही वाला। 2023 में जानवी कपूर के साथ उनकी फिल्म बवाल कब आई और कब गई है तो किसी को पता ही नहीं चला। और फिर शाहरुख खान की तरह ही साउथ इंडिया के डायरेक्टर एटली कुमार के साथ कोलैबोरेशन करके उन्होंने बेबी जॉन बनाई, जो कि एक साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक थी और वो भी बुरी तरह से पिट गई। उनकी लेटेस्ट फिल्म सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी में भी वरुण और जानवी से ज्यादा तारीफ तो रोहित सराफ और सानिया मल्होत्रा की हो गई। अब आप खुद ही देख लो, अगर कोई आउटसाइडर इतनी ज्यादा फ्लॉप्स डिलीवर करता तो क्या उसे और मूवीज मिलती। वरुण को लगातार अपने आप को प्रूव करने के मौके मिल रहे हैं, मगर फिर भी वो एक सेफ स्ट्रेटेजी की वजह से अपने असली एक्टर को जनता के सामने लेके नहीं आ पा रहे। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों का परसेप्शन मेरे से मैच ना करे, मगर आप मुझे कॉमेंट में लिख के बताओ कि क्या वरुण धवन की चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट काफी बेटर नहीं हो सकती है। और अब रिलीज होने वाली है बॉर्डर 2, जिसमें वरुण धवन को टारगेट करके इतने ज्यादा मीम्स बन रहे हैं। हालांकि शुरू में मीम्स फनी लग रहे थे, मगर अब तो मुझे वरुण धवन के लिए बुरा लग रहा है। लिटरली इन्फ्लुएंसर्स को पेड कोलैबोरेशन आ रहे हैं वरुण धवन की हाइट का और एक्सप्रेशंस का मजाक उड़ाने के लिए। सिर्फ वरुण धवन ही नहीं, इस नेगेटिव पीआर कैंपेन ने साथ में सलमान भाई को भी लपेट लिया। अब इस पेड पीआर कैंपेन में कोई सच्चाई हो ना हो, मगर घूम फिर के बात यह है कि वरुण धवन टैलेंटेड तो बहुत है, मगर सही वक्त पर सही फिल्म को चूज करना भी एक आर्ट होता है। और जैसे कि लक बाय चांस में शाहरुख खान सर ने बोला था कि तुम्हारी पहली फिल्म तो तुमको चुनती है, मगर इसके बाद तुमको कौन सी फिल्म करनी है ये चॉइस तुम खुद लोगे, तो सोच कर फैसला लेना। ये थी वरुण धवन की फिल्मोग्राफी, उनकी बॉलीवुड में जर्नी और कैसे उनकी ली गई कुछ गलत चॉइसेस आज उनके ऊपर मीम्स बनने में रिजल्ट दे रही है। और अगर आप मुझसे अग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर मुझसे डिसएग्री भी करते हो तो कमेंट्स में मुझे बताना जरूर। इसी के साथ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू किचक टॉक्स एंड आई विल सी यू in the next one. Thank you for watching.